काम विपक्ष के द्वारा किया। मैं तो ये मानता हूं कि कितने दिन और इनका झूठ चलेगा। लोग वैसे समझ गए अब ये तो झूठ ही बोल रहे हैं, बात कोई तो की बात नहीं करते थे, ये तो झूठ बोलकर अपना निकलने वाली बात समझने लगे लोग प्रदेश के। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सब मीडिया बंधुओं का, पत्रकार छाया बंधुओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता। आज हम प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर, बिंदुओं पर, और जो गेहूं की ऐतिहासिक आवाकाई है, फसल की पैदावार हुई है और खरीद प्रबंधों को लेकर के जो हमने व्यवस्था खड़ी की थी, उसको लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करने के लिए आया। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों की में बम्पर फसल की आवाकाई है, बम्पर आवाक हुई है, हम सब देख रहे हैं। इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 4 साल से ज्यादा पैदावार फसल मंडियों में आई है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह मेरे किसान की मेहनत का फल है, जो पसीना बहाता है, जो देश के लोगों का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,044 करोड़ रुपए की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंची है, वो दर्ज हुई है, जो पिछले 4 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, गत 11 अप्रैल को एक दिन में, मात्र एक दिन में 11 अप्रैल 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं रिकॉर्ड मंडियों में पहुंची है। 7,11,000 एक दिन में 11 अप्रैल को। साथियों, प्रदेश का किसान आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल मंडियों लेकर के आ रहा है। उसको विश्वास है, सरकार के कार्यों के ऊपर विश्वास है। आज उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब तक 5,80,000 किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच चुके। 5,80,000। साथियों, हर किसान की पहचान डिजिटल गेट पास के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। डिजिटल गेट पास के माध्यम से अब तक साथियों 79,79,14,000 मीट्रिक टन गेहूं बायोमेट्रिक सत्यापन उसका हो चुका है, जो लगभग 97% है। 97% किसान का बायोमेट्रिक हुआ है। मुझे खुशी है
व्यवस्था में वो विश्वास जता रहा है कि पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारे किसान की इससे सोच निकल करके आती है। साथियों, जहां तक खरीद की बात है, प्रदेश की मंडियों में 70,23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। 70,23,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, जिसमें 59,77,000 मीट्रिक टन गेहूं का सत्यापित खरीद हो चुकी है। 59,77,000 उसकी खरीद हो चुकी है। मैं अगर उठान की बात करूं, प्रदेश की मंडियों से 34,56,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। साथियों, 18 अप्रैल से उठान प्रक्रिया में तेजी आई, क्योंकि पहले बरसात हो रही थी। अब देख रहे हैं 3-4 दिन लगातार बरसात होती रही। हमने 1 तारीख से परचेज शुरू किया था। 1 तारीख से परचेज शुरू किया तो मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हो गया तो कई दिन मेरे किसान को बेमौसमी बरसात के कारण परेशानी भी आई, परंतु हमारे किसान ने उसका भी सामना करते हुए उसको पार किया है। मौसम खराबी के कारण और नमी के कारण थोड़ा उठान में दिक्कत आई है। हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि मौसम का खराबा था। और 18 तारीख से सुचारू रूप से उठान शुरू हो गया। और मुझे खुशी है कि जिस दिन 18 तारीख को ये उठान शुरू किया, हर रोज लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है। हर रोज हरियाणा के अंदर से, मंडियों से, अगर आप लोग देखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, हर रोज 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यह पूरी प्रक्रिया अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे में के भीतर सीधे उनके खाते में पहुंचाया जाए, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो यह प्रगति और भी स्पष्ट हो जाती है। और भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि रबी 70 जो रबी के सीजन के अंदर 2025-26 में साथियों कुल 72,89,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। 72,089 मीट्रिक टन, ये 25-26 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। वहीं इस वर्ष अब तक 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल मंडी में आ चुकी है। यह केवल आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास, उस मेहनत और उस बदलाव की कहानी है जो हरियाणा के खेतों से मंडियों तक और मंडियों से सीधे किसानों तक, बैंक के खातों तक पहुंचता है। किसानों के बैंक के खाते तक पहुंचता है। ये उसकी विश्वास की ये प्रस्तुति है। साथियों, यह उस संकल्प का प्रमाण है, उस संकल्प का परिणाम है जो हमारी सरकार ने साथियों लिया था कि किसान को, किसान के खेत के एक एक दाने को, मैंने कहा भी था, मैंने प्रेस में कहा था, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, क्योंकि इतना बड़ा झूठ का बॉर्डर खड़ा कर दिया। कईया ने तो जूते भी नहीं
पाए बाजरे मंडी की तरफ, भाई जूते तो पहनो है मंडी की तरफ बाजरे। मैं बार बार ये बात बोल रहा था, मैं कह रहा था देखिए इनके समय के अंदर ये सीजन 2.5 महीने का, 2 महीने से लेकर के 2.5 महीने का सीजन था, परंतु अब ये कम होकर के ये 15 दिन का रह गया। 10 और 15 दिन के बीच में ये सीजन रह गया, क्योंकि जहां 2.5 महीने का सीजन, और अवाक देखिए आप, मैं तो पिछले साल की बात कर रहा हूं, लगभग 16,000 मीट्रिक टन पिछले साल से ज्यादा अवाक अब तक पहुंच चुकी है, अब तक मंडी में आ चुकी है पिछले साल से। 2014 में कितनी थी? 2014 के अंदर कांग्रेस के नेता जो बिना जुतियों के घूम रहे हैं, बतानी चाहिए कि हमारे समय में ये था, दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश के किसान के साथ रूबरू हो रहा। ये तो इस प्रकार का खड़ा कर दिया, जनों आज तक फसलें नहीं खरीदी गई, पता नहीं क्या कर दिया। अरे एक सिस्टम को ठीक किया, मेरे किसान को दिक्कत नहीं है। मैंने बताया है कि हरियाणा के किसान ने उस तकनीक को अपनाया है, अच्छी बात है, नई तकनीक के साथ मेरा किसान जुड़े। 97% बायोमेट्रिक हुआ है, छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। 97% बायोमेट्रिक होना बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने जो एक एक दाना गेहूं का हमने एमएसपी पर जो कहा था कि खरीदा जाएगा और उसका पूरा हक साथियों समय पर मिलेगा, ये बात मैंने कही थी कि उसका पूरा हक समय पर मिलेगा। यह परिवर्तन साथियों अचानक नहीं आया है, बीवाईसी आ गया एकदम परिवर्तन। ये पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काम कर रही है, ये उसका परिणाम है। कांग्रेस के लोग बोलते रहे कि मैं आऊंगा पोर्टल बंद करूंगा, कर दिया ना पोर्टल बंद। व्यवस्था नहीं थी इनके समय में, इनके समय में तो किसान को क्या क्या दिक्कतें आती थी वो भूल गए ये लोग। किसान नहीं भूला, किसान को ध्यान में है कि इनके समय में कैसे फसल हम बेच करके आते थे, क्या स्थिति होती थी। ये परिवर्तन डबल इंजन सरकार ने 2014 से पहले की स्थिति को भी हम सब जानते हैं, जो हमारी सरकार में ये परिवर्तन आया है। साथियों, न डिजिटल व्यवस्था थी 2014 से पहले, 2014 से पहले तो कुछ भी नहीं था, न डिजिटल व्यवस्था थी, न पारदर्शिता थी, पारदर्शिता भी नहीं थी। किसान घूमता रहा था, न समय पर भुगतान होता था, भुगतान भी नहीं किसान को ये होता था भी बेच का अपनी निकल जो कुछ मिल रहा ठीक है, उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। आज उसकी मेहनत का, उसके पसीने का सम्मान किया जा रहा है। साथियों, मैं आप सबके माध्यम से ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने वायदे ही नहीं किए बल्कि व्यवस्था को भी बदल करके दिखाया है। साथियों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है, हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों को 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। लगभग 12 लाख किसानों के खाते में उसकी फसल का साथियों 1,64,000 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। साथियों, हमने किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए फसल खराबे का पिछले 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लगभग 16,160 करोड़ रुपया उनके खाते में उसकी फसल के खराबे का
पहुंचाने का काम किया है। साथियों, अगर हम बात करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला करके हरियाणा प्रदेश के 20,18,000 किसानों को 22 किस्तों के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि मेरे किसान के ऊपर जो अभियान लग रहा है, अंग्रेजों के जमाने का अभियान लग रहा है, उसको हम आकर के समाप्त करेंगे। मेरे किसान के ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया था, उसको भी हम माफ करेंगे। और साथियों, हमने आकर के उस अभियान को जो अंग्रेजों के जमाने का मेरे किसानों के ऊपर लगा हुआ था, उसको जड़ से समाप्त किया। 133 करोड़ रुपया भी हमने माफ करने का काम किया है। साथियों, हमने पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, चल रहा है, जिससे कि खरीद बेच के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे। जो भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी चोट हमारी सरकार ने की है, आज उसका रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से आज डिजिटल हो रहा है। ये सब कार्य, ये किसान कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। साथियों, इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं आज इस अवसर के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार लगातार किसानों, आड़तियों, श्रमिकों और संबंधित पक्षों के साथ संवाद बना करके रखेगी। और साथियों, इसके साथ ही हर सीजन में खरीद व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर और सम्मान के साथ मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार मंडियों के अंदर हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण निरंतर किसान के संपर्क में, जब तक उनकी आवाज़, उनकी फसल मंडी में रही है, हमारा कोई न कोई पदाधिकारी, कोई न कोई हमारा विधायक, कोई न कोई हमारा मंत्री और हमारा कोई न कोई अधिकारी मंडियों में उनके बीच में उपस्थित रहा है, ताकि मेरे किसान को किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या न रहे। परंतु मैं आज इसलिए उपस्थित आपके बीच में हुआ था क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार की दुर्भावना से झूठ बोला है, झूठ फैलाया है और गुमराह किया है। कई तो ट्वीट मास्टर बने, ट्वीट ही कर दे रहा, ट्वीट करते हैं, कहा ये हो गया जी, भाई जब बरसात आएगी फिर देखिए अव्यवस्था तो होती है। जब ज़्यादा, मैंने 11 तारीख को बताया ना कि लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन एक दिन के अंदर, इतनी बड़ी आवाज़ आना ये कोई छोटा विषय नहीं है। उसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं, हर व्यवस्था के ऊपर हमारा ध्यान था और हमने किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी। इतनी बड़ी पैदावार के अंदर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे किसान ने ये बड़ी पैदावार की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके बीच से, अगले सप्ताह से किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से QR कोड आधारित जे फार्म भेजे जाएंगे। किसानों को वो जे फार्म भेजे जाएंगे, उनके व्हाट्सएप के ऊपर चले जाएंगे, ताकि बैंक में ऋण लेने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि जे फार्म QR कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करेंगे, उसका सारा ब्यौरा उसके अंदर आ जाएगा, तो किसानों को उससे दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगले सीजन से किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा। अगले सीजन से किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसानों को जे फार्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुआई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग और अगली सरसों फसल से प्रारंभ भूमि सत्यापन की स्थिति
तथा सभी सूचनाएं किसान ई खरीद ऐप में उपलब्ध होंगी। सारा उसी ऐप के ऊपर किसान को उपलब्ध होगा, उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, जिससे कि उन्हें मंडी में रातें बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में अगले सीजन से धान मिलर के भुगतान को भी ई खरीद प्रणाली से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें बिल जमा कराने और भुगतान के लिए डीएम या डीएफएससी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। इसकी व्यवस्था की इस अगले सीजन से वो की जाएगी। थैंक यू।